सर सबसे पहले हमारा क्या टारगेट रहेगा, सबसे पहले हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि जो आपके पास में ये वाला नंबर दिया हुआ है इसको सबसे पहले सर हम बिना डेसिमल का बनाएंगे, पहला टारगेट ये है। तो हमारे पास में लिखा हुआ सर 462.23 अपॉन, तो लाइन लंबी ले लेंगे है ना, लाइन इधर बड़ी लाइन लेंगे, उसके अपॉन में कितना हो गया सर 21.3, ये हमारे पास में लिखा हुआ है। इसको सर बिना पॉइंट का बनाएंगे तो ये जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 2 इफेक्ट कहाँ सर नीचे की तरफ, मल्टीप्लाई 120, फिर ये पॉइंट हटाया 1 इफेक्ट कहाँ ऊपर की तरफ, मल्टीप्लाई 10, ये रहेगा। अब वह क्या कि सर अगर इसके बाद में हम देखें तो यहां से देखो सर 10 से तो 10 हटा देंगे और इक्वल में कितना चल रहा है सर 21.7009। अब आपने क्या देखा कि सर ये यहाँ से तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा सर 46223, तो ये बन जाएगा। नीचे कितना रहा सर 1213 मल्टीप्लाई, ये सर रहा 10, मल्टीप्लाई कितना रहा 10, और ये कितना बन गया सर 21.7009। अब सर ये जो 10 है ये डिवाइड में है, डिवाइड से जब उधर जाएगा तो नीचे की तरफ होता तो कहाँ चला जाता है सर, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसको मैंने क्या किया सर यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया इसको, और हटा के कहाँ लेके चला गया यहाँ पर। अब आप एक बात बताओ, अगर मल्टीप्लाई में 10 हो या मल्टीप्लाई में 0 हो, मल्टीप्लाई किससे बनता है सर आर से, मल्टीप्लाई किससे बनता है आर से, यानी कि पॉइंट किधर आएगा सर राइट साइड में। और कितने जीरो आपके पास में सर 1, तो ये पॉइंट 1 प्लेस इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 217.009, ये इसका आंसर हो जाएगा किसका सर 46223 अपॉन 213। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना रहेगा सर ये रहेगा, ठीक है। अब आपको इसको बिना पॉइंट का बनाना है सर, जब इसको बिना पॉइंट का बनाएंगे तो 4.6223 अपॉन 0.213, देखो ध्यान से देख लेना जिसको नहीं समझ में आया वो ना। सर इसका पॉइंट हटाओगे ये तो 1 2 3 4, नीचे रहो, मल्टीप्लाई 1 2 3 4, सर इसको हटाओ 1 2 3, ये कहाँ चला गया सर ऊपर 1 2 3। अब देखो हमने ये जीरो, इसके पास में कितने 3 जीरो हैं तो इधर से 3 जीरो हटा दिए। अब सर कितना बच गया हमारे पास में 46223, तो यहाँ रह गया क्योंकि जो 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे कितना रह गया इधर वाला जीरो भी हट जाता है, तो 213, और मल्टीप्लाई में कितना रह गया सर साथ में 10 रह गया। अब आपको ये पता है ना कि इसकी वैल्यू कितनी है, सर ये अभी भी हमने फाइंड आउट की है, ये रही कितनी सर 217.009 अपॉन कितना है सर 10। अब आप एक बात बताओ, अगर आपके डिवाइड में 10 होगा 0 होगा तो डिवाइड से क्या बनता है एल, यानी कि किधर जाएगा लेफ्ट साइड, और कितना सर आपके पास में कितनी जीरो है 1 जीरो, तो ये आ जाएगा सर 1 प्लेस इधर आ जाएगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा। तो 21.7009 ये क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। आपको अगर सर सेम ही रहा तो सेम क्यों नहीं रहेगा भाई, उससे आपको क्या इफेक्ट पड़ना है, आपको केवल मेथड ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको बिना पॉइंट का बनाना है, ये इस तरह ना, जो भी इधर कुछ रहे उसको ट्रांसफर करते जाओ। जैसे कल हमने क्या किया था सर, कल हमने कुछ क्वेश्चंस के अंदर मल्टीप्लाई में था तो उसको डिवाइड में लेके गए थे ना। देखो यहाँ पे आपके पास में किस में था ये सर, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आया था, इसको उधर भेजा डिवाइड में, क्योंकि इधर वाला हमें किस में रखना है, हमें हमेशा बिना पॉइंट का रखना है, ठीक है। आपको ना देखो सबसे पहला टारगेट क्या है हमारा कि सर इसको बिना पॉइंट का करना है, तो देखते हैं सर इसको सबसे पहले बिना पॉइंट का करते हैं 83.4.25 ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है ध्यान रखना, अपॉन इस डिवाइड को क्या लिख सकते हैं अपॉन सर 63.015, और इसकी वैल्यू कितनी है सर 13.3817, ओके। अब देखो सर अगर यहाँ वाला जीरो हटाएंगे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट 2 डिजिट, उसका इफेक्ट कहाँ रहेगा सर नीचे की तरफ, मल्टीप्लाई 100, ये पॉइंट हटाओ सर 1 2 3, कहाँ इफेक्ट रहेगा सर ऊपर की तरफ, मल्टीप्लाई 1 2 3। अब देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो हटा देंगे, नीचे तो कितना रहा सर मल्टीप्लाई 1 रहा नीचे, तो ये तो कितना रहेगा सर
63015, ऊपर कितना रहा सर 834, पॉइंट तो हटा दिया ना आपने जीरो लगा के, मल्टीप्लाई 10, और ये कितना हो गया सर 13.3817। अब देखो सर ये जो 10 है ना, ये यहां से उठकर कहाँ चला जाएगा सर नीचे, क्योंकि ये ऊपर है तो ऊपर से हम कहाँ लेके चले जाएंगे सर इसको नीचे की तरफ। और अगर आपके पास में डिवाइड में जीरो हो तो डिवाइड से क्या बनता है एल, एल का मतलब लेफ्ट साइड, कितने जीरो सर 1, तो ये 1 डिजिट इधर आ जाएगा पॉइंट, तो ये कितना हो गया सर 1.33817, और किसकी वैल्यू आ गई सर, इसकी वैल्यू आ गई, ध्यान रखना केवल इसकी वैल्यू, तो इसका मान या इसकी वैल्यू कितनी है सर, ये वाली इसकी वैल्यू है। अब क्या करें सर, अब आपको इसको बिना पॉइंट का बनाना है। सर ये लिखा हुआ है 8.3425 अपॉन 630.15, ये लिखा हुआ है। अब बताओ कि इस पॉइंट को हटाएं, 1 2 3 4, तो ये सर नीचे की तरफ मल्टीप्लाई 1 2 3 4, इस पॉइंट को हटाओ सर 1 2, नीचे पॉइंट हटा तो ऊपर की तरफ इफेक्ट रहेगा 1 2, चलो इन 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिया, ये कितना हो गया सर 83425 अपॉन 63015 मल्टीप्लाई 100, सर ये इसका आंसर रहा। एक मिनट रुकिए, मैं स्टूडेंट को अलाउ कर देता हूं। सर ये हमारे पास में ये रहा। अब हुआ क्या कि सर आपने अभी अभी इसकी वैल्यू ये बताई थी, और ये वाली बात तो यही है ना, यहां तक आप देखो एक बार, सर ये तो सेम है, यानी कि इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हो आप, इसका मान लिख सकते हो सर 1.33817 यहां लिख देते हैं, अपॉन में कितना रहेगा सर 100। अगर डिवाइड में जीरो जीरो है तो डिवाइड से क्या बनता है एल, एल का मतलब किधर लेफ्ट साइड, कितने जीरो है सर 2 जीरो, यानी कि ये पॉइंट कितना जाएगा सर 1 2, और यहां पर आ जाएगा तो 1 2, और फिर पॉइंट यहां आएगा। आपने कहा सर पॉइंट तो आपने यहां लगा दिया, ठीक है, ये जगह आपने खाली रख दी, यहाँ आपने 1 लिख दिया, यहाँ 33817, तो सर यहाँ क्या लिखे, यहाँ लिख दोगे जीरो, और यहाँ लिख दोगे जीरो, तो आपका ये आंसर हो गया 0.0133883317, ये आपका आंसर रहेगा। सर ये कैसे हुआ एक बार वापस समझा दीजिए, चलो अभी समझा देते हैं। सबसे पहले सर इसको बिना पॉइंट का बनाओ, तो इसके पॉइंट टू डिजिट्स पॉइंट के बाद में तो नीचे 2 जीरो, नीचे 3 डिजिट्स पॉइंट के बाद में तो ऊपर 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो हट गए। अब ये रहा सर 10, ठीक है। अब आपको पता है कि इधर जो 10 रहेगा हमें तो केवल ये नंबर चाहिए, तो ये ऊपर है ना, तो ऊपर से कहां चला जाएगा नीचे की तरफ। अगर नीचे जीरो है तो लेफ्ट साइड में पहुंच जाएगा, तो सर पॉइंट एक डिजिट इधर आ जाएगा, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट लेफ्ट साइड में जाएगा 1.33817। यस, एक बार फिर से समझा दीजिए, आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। देखो सबसे पहले इसको बिना पॉइंट का बनाया हमने, तो पहले इसका यहां लिख दिया, ये डिवाइड वाला यहां लिख दिया, इक्वल टू में यहां लिख दिया, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट थे, ऊपर की तरफ थे तो नीचे 2 जीरो लगा दिए, नीचे की तरफ पॉइंट था 3 डिजिट थे तो ऊपर की तरफ 3 जीरो लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो हट गए। अब नीचे तो रहा सर 1, तो ये नीचे रह गया, ऊपर की तरफ ये तो था ही था, और इसके साथ में मल्टीप्लाई 10 भी लिख दिया। अब पता चला कि हमें तो केवल ये इतना ही रखना है, इस 10 को ये ऊपर की तरफ है तो इक्वल के अगर उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कहां चला जाएगा सर नीचे डिवाइड में। अगर नीचे डिवाइड में होगा तो डिवाइड से क्या बन जाएगा सर एल बन जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड में 1 जीरो है तो लेफ्ट साइड में 1 डिजिट इधर आ जाएगा, क्योंकि नीचे जितने जीरो होंगे ये उतने ही उधर जाएगा, ये 1.33817 आ जाएगा। इसकी मान ये आ गया। सर अब इसको बिना पॉइंट का बनाओ, हमने लिखा ये लिखा, सर ऊपर की तरफ पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है, 4 अंक है, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे सर 4 जीरो या 4 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो ऊपर की तरफ, नीचे 2 डिजिट है तो ऊपर की तरफ 2 जीरो लगेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए। सर इसका जो मान है ये रहेगा ना ये, और नीचे कितना रहेगा 100, सर इसकी वैल्यू है, इसका मान कितना है 1.33817 रहेगा, अपॉन में 100। सर अगर डिवाइड में जीरो जीरो है तो पॉइंट आपका लेफ्ट साइड में जाएगा, कितने डिजिट सर 2 डिजिट, 1 डिजिट ये 1 खाली और पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और जो खाली रहेगा वहां पर क्या लिख देंगे सर जीरो, तो 0.0133817 ये इसका आंसर रहेगा।
अब उम्मीद कर रहा हूँ आप तो समझ में आ गया होगा सबको। आप भी ट्राई करो, मैं भी करता हूँ। सबसे पहले सर हमारा एक ही टारगेट रहता है कि ये जो नंबर है इसका पॉइंट हटा दो बस, केवल इसका, हाँ केवल इसका, इधर वाले का नहीं। सर इसको लिखेंगे 254.36, ठीक है, अपॉन लंबी लाइन लेंगे 45.26। अब पता चला कि सर ये अगर जीरो पॉइंट हटेगा, 2 डिजिट है, इफेक्ट रहेगा सर नीचे की तरफ, तो मल्टीप्लाई 100। देखो जिसको समझना हो वो समझ सकता है ना, कोई इश्यू नहीं है। फिर सर ये पॉइंट हटेगा, 2 डिजिट है, तो इफेक्ट रहेगा सर ऊपर की तरफ 100। अब पता चला कि 20 से ये 20 हट जाएगा। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। इसके बाद में इक्वल में सर 5.6199 है। अब हमने क्या देखा सर, इधर भी 1 मल्टीप्लाई में रहा, ठीक है, और इधर भी 1 मल्टीप्लाई में रहा। एक मिनट रुकिए। अब हुआ क्या कि सर इसका पॉइंट हटाएंगे, सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपना एक ही टारगेट रहता है कि पॉइंट हटाना होता है। तो इसका पॉइंट हटाया, सर नीचे की तरफ ले गए, इसका हटाया, ऊपर की तरफ 0 लिख दिए। पता चला 0000 हट गए, इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये तो बन गया सर 25436, 1 से मल्टीप्लाई हो गए, है ना, और ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया सर 4526 और इक्वल टू कितना हो गया सर, इधर अब कुछ आएगा ही नहीं, 5.6199। अब आपको पता चला सर यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ, अगर यहाँ कुछ होता तो वो नीचे जाता, यहाँ कुछ होता तो वो ऊपर की तरफ जाता, लेकिन इस बार तो ना ऊपर की तरफ है ना नीचे है, तो यही रहेगा इसका आंसर। तो सर ये इसका हो गया। अब चलिए सर इसको बनाते हैं बिना पॉइंट का। अब इसको बिना पॉइंट का बनाते हैं ना। ये हमारे पास में कितना लिखा हुआ सर, 2.5436, ध्यान से देख लेना भाई सभी स्टूडेंट जिनको नहीं आता हुआ ना, 4526। अब आप क्या कहोगे सर, पहले इसका पॉइंट हटाओ। सर जब ये पॉइंट हटाने स्टार्ट किया, 1 2 3 4, ऊपर की तरफ है, इफेक्ट रहेगा नीचे की तरफ, 1 2 3 4, नीचे कोई पॉइंट है नहीं सर, तो ऊपर कुछ नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसका। तो ये कितना हो गया सर, 25436 अपॉन 4526 मल्टीप्लाई 1 2 3 4। अब आपको पता चला कि सर ये जो नंबर है ये तो सेम नंबर ये वाला ही है, तो आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा ना, 5.6199। ये इसका आंसर हो गया ना। ये कहां से आया सर, यहाँ से आया, क्योंकि ये देखो ये और ये सेम दिखाई दे रहा है ना, दोनों देखो सेम है इसलिए। और अपॉन में कितना है सर, 1 2 3 4। अब पता चला कि सर जो नीचे की तरफ रहता है अगर 0, तो उससे बनता है L, अगर डिवाइड में 0 है तो उससे बनेगा L, मतलब ये पॉइंट किस तरफ जाएगा सर, इधर। कितना सर, 1 2 3 4। अब मान लो मैं ये ऐसे लिख दूं, 5.6199 लिख दूं। अब इस पॉइंट को किधर लेके जाएं, इधर लेके जाएं। कितना डिजिट सर, 4 डिजिट, क्योंकि नीचे कितने 0 है, 4 0 है ना नीचे, इसलिए 4 डिजिट, 1 2 3 4, और ये यहाँ पॉइंट आएगा। सर ये खाली रह गया, वहां पे क्या लिख दें, वहां 0 लिख दो। क्या पॉइंट के इधर कोई डिजिट है, नहीं सर, तो वहां भी 0 लिख दो। तो इसका आंसर कितना आ गया सर, 0.000, ये 5, ये पॉइंट तो हट गया ना यहाँ से, 6199, ये रहेगा सर इसका आंसर। ये क्या हो गया सर, इसका आंसर हो गया। दोबारा समझ लो, सबसे पहले क्या टारगेट रहता है कि सर इसका ये वाला पॉइंट हटा दो। हमने इसका पॉइंट हटाया, 2 डिजिट नीचे 20, इसका पॉइंट हटाया 2 डिजिट ऊपर 20 से 20 हटा दिए, तो ये हमारे पास में 1 रहा, तो सर 1 से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इतना ही रहेगा। सर 4526 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4526 इक्वल टू में कितना है, 5.6199। तो अब क्या हुआ कि सर इसका पॉइंट हटाते हैं। सर 2.5436 था, इसके पॉइंट के बाद में 4 डिजिट थे, नीचे 40 लिखा, इधर कोई पॉइंट नहीं है तो ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। सर पता चला कि ये वाला तो पॉइंट हट के ऐसा बना और यही ऐसा है, इसका मान तो पहले से पता है कितना है सर, 5.6199, ये लिख दिया 5.6199। अपॉन में कितना है सर, 40। सर डिवाइड में अगर 0 होंगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड में जाएगा, ये हम लेफ्ट साइड में ले गए। कितने डिजिट सर, 4 डिजिट। कैसे पता किया, नीचे 40 है, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया पॉइंट, 3 जगह खाली रह गई सर, वहां 0 लिख दिया।
जीरो के पॉइंट के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, वहां भी जीरो लिख दिया, और इस तरह ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आप तो सबको समझ में आ गया होगा। चलो जिनको समझ में आ गया वो एंकरेज करो। सबसे पहले आपके पास में सर ये बाकी तो बातें हमें पता है कि ये पॉइंट लिखा हुआ है, फिर प्लस है, फिर पॉइंट है, फिर प्लस है, पॉइंट प्लस है। प्रॉब्लम तो सर इसकी है कि इसको क्या लिखेंगे। देखो सीधी बात है, जीरो कहाँ पे है, डिवाइड में, तो पॉइंट किधर जाएगा सर, लेफ्ट साइड में। कितने जीरो है सर, वन, तो पॉइंट वन डिजिट पे, वन डिजिट पे क्या लगा दो पॉइंट, तो ये तो हो गया सर 0.5। इसको क्या लिखेंगे सर, सर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और नीचे जीरो कितनी है, 2, तो सर 2 डिजिट लगाओ और पॉइंट यहाँ लगाओ, ये लो सर 0.06, ये हो गया। इधर सर 3 लिखा हुआ है, नीचे सर 3 जीरो है, तो 1 2 3, क्योंकि पॉइंट तो लेफ्ट साइड में लगेगा ना, तो ये 0 0 3, ये लो सर। अब क्या करना है, प्लस करना है। सर पहले आप इसको लिख लो, 0.01 लिख लो। ध्यान रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये लिख लिया। इसका पॉइंट, पॉइंट की जगह पॉइंट लिखो। सर इसके इधर कितना है, जीरो, इसके इधर कितना है, 0 0 2, 0 0 2, इसको लिख लिया। सर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, इधर जीरो है, इधर कितना है, 2, ये लिखो। फिर सर डेसिमल के नीचे डेसिमल, क्योंकि प्लस तो सब एक साथ कर सकते हो ना, इधर 0 इधर 5, ये हो गया। चलो इसको लिखते हैं। सर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, इधर 0 लिखा हुआ है, इधर 0 और 6 लिखा हुआ है, ये हो गया। सर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, 0 0 0 3। अब देखो सबको बराबर कर दो, है ना, जीरो सब पे जहां खाली रह गई वहां पे जीरो लिख दो, सबको बराबर डिजिट कब करना दो। इधर क्या हुआ सर, इधर हुआ सर 5, इधर कितना हुआ 6 और 1 7, ये कितना हुआ सर 5 और 2 7, और ये पॉइंट और ये जीरो, ये लो सर 0.775 इसका आंसर आया। कितना है, 0.775। दोबारा देख लो, सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया। सर नीचे था 10, नीचे कितना था 10, तो हमने क्या लगा दिया सर, वन डिजिट छोड़ के पॉइंट। सर डिवाइड में 2 जीरो है, तो पॉइंट जाएगा लेफ्ट साइड में, 1 2, यहाँ पॉइंट आ गया। सर डिवाइड में 3 जीरो है, तो 1 2 3, ये यहाँ पॉइंट आ गया। अब क्या हुआ सर, सब में डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते जाओ, डेसिमल के राइट लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में, डेसिमल के राइट साइड वाले राइट साइड में। जहां भी आपके पास में जगह खाली रह जाए वहां पर आपको 0 0 लिख देना है, ताकि डिजिट्स इक्वल हो जाए और आप कंफ्यूज नहीं हो जोड़ ऐड करते समय या प्लस करते समय, और फिर इनको प्लस कर लेना सिंपल सा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ ना, आप बनाना, क्योंकि क्वेश्चन क्या हुआ, चलो मैं एक क्वेश्चन, 0.002 प्लस 0.235 प्लस 0.2 प्लस 3/10 प्लस 6/100 प्लस 25/1000। चलो बनाओ इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। सर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया आपने और हमने उतने जल्दी बना के दिया। बस हमने पहला पॉइंट यहाँ ध्यान रखा, 0.3 लिखा क्योंकि वन डिजिट था। सर यहाँ 2 डिजिट था, 6 लिखा, 2 डिजिट पे 0, लेकिन ये ध्यान रखना ये लेफ्ट साइड में जाएगा, गलती से 60 मत कर देना इसको, 0.0। यस, पता चला कि सर इसके पास में 3 जीरो नीचे, तो कोई बात नहीं सर, 2 5 लिखो, 1 2 3, ये लो सर 0 पॉइंट, ये 0। अब हुआ क्या कि सर पहले एक काम करो, इसको लिख लो 0 डेसिमल 0 0, ऐसे लिख लेना ना वहां पे, जिससे आपको क्या होगा, आपको भी सोल्व करने में इश्यू नहीं रहे। अब इधर देखो, पहले ये लिख लिया। अब सर ये वाला डेसिमल के नीचे डेसिमल, लेफ्ट साइड के डिजिट लेफ्ट साइड में और राइट साइड के डिजिट राइट साइड में, फिर से डेसिमल, सर 0 यहाँ 2, बाकी जगह पहले 0 लिख दो, क्योंकि बाद में लिखना होगा, ताकि कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना आपको कि सर 0 कैसे लिखा, अरे यहाँ पे खाली जगह रह गई थी, वहां 0 लिख दिए।
ये सर डेसिमल की जगह डेसिमल, इधर 0 इधर 3, आगे कुछ नहीं है तो 0 0 लिख दो ताकि इक्वल तो रहे ना। लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बनाते हैं क्या बनाते हैं हमेशा? लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। फिर से डेसिमल 0, ये 0 6, सर एक जगह खाली रह गई, कोई बात नहीं 0 लिख दो। फिर डेसिमल 0, सर 0 2 5 इसके पास में नहीं रही, कोई बात नहीं, चलो करो प्लस। सर प्लस करेंगे 2 और 5 7, 7 और 5 कितने हो गए 12, 1 रहा कैरी, 3 1 4 और 4 और 6 10 और 10 और 2 कितने हो गए सर 12, 1 रहा कैरी, 1 2 3 2 5, 5 और 3 सर 8 पॉइंट, अरे सर ये तो 0 होगा, तो ये इसका आंसर रहेगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगर मान लो आपके ऑप्शन में ये नहीं हो, है ना, आपके पास में ए बी सी और डी, आपके पास में ऑप्शन पता है क्या लिखे हुए? ऑप्शन लिखा हुआ इस तरह, 822/10, 822/1000 और 822/1000। अब आप क्या कहोगे? सर ये तो आंसर यहां मिल ही नहीं रहा कहीं, क्या करें? अरे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया भाई। करना क्या है? कुछ नहीं करना, आप भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। सर वो कैसे करेंगे? देखो, आपको पता है कि सर 0.822 है, इसका पॉइंट हटा दो, कहानी खत्म, पॉइंट हटा दो। सर जब पॉइंट हटेगा, पॉइंट जब हटेगा तो कहां जाएगा सर? नीचे। ये लो सर, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद में? 3 डिजिट है, तो नीचे भी 3 डिजिट लिख दो, तो आंसर यही रहेगा ना। सर ये 0 इधर वाला ये हटा सकते हो। अब बताओ क्या ये होगा? अरे नहीं सर, नीचे एक नहीं आएगा, खत्म। बोलो, ये नहीं होगा। अरे रुको तो सही, हाँ दोबारा समझ लो इसको ना। आपको मान लो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन में आंसर दिए हुए हैं, ये ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, और आपको आंसर आया सर ये वाला। आपने कहा सर ये तो यहाँ कहीं नहीं है, क्या करें? आपको दिखाई दिया सर ये नीचे 0 0 लेके आया, ये हमें पता है सर, इसका हम 0 0 बना सकते हैं। इतना हमें पता है कि सर अगर 0.822 लिखा होगा ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं सर 822, और पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो नीचे सर 3 0 आ जाएंगे क्योंकि पॉइंट हटाएंगे, ये लिख सकते हैं। तो पता चला कि नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। सर ये 22, हाँ सर ये हो सकता है, ये वाला नहीं सर। अरे सर ये लास्ट में 0 कहाँ से लिया है आप? 0 तो इधर पहले था, वो तो हट गया, ये लास्ट में 0 क्या हो सकता? देखो कई कई बार ये इसीलिए दिया है कि जल्दबाजी में बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा सर ये होगा 0822/100 होगा, अच्छा तो हो सकता है गलतबाजी में टाइपिंग, अरे टाइपिंग गलती नहीं होती, इधर वाला तो हटेगा, इधर 0 थोड़ी है। आपके क्वेश्चन देखो ये यही होता है, एक पढ़ने वाला बच्चा और एक अच्छी तरह स्मार्ट बच्चा, उन दोनों में फर्क होता है। एक तो होता है रटा रटाया, जिसको बस फिक्स पता है कि 0 दिखाई दिया, उसको ये दिखाई देगा 100, हाँ सर ये 30 है, ये 30 है, ये 822 ये 0 इधर का इधर हो सकता है, कोई बात नहीं करो टिक इसको। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर जब इसको आप, अगर मैं आपको कोई इसको बोल के बताओ क्या कहोगे? सर ये 822, क्या बोला आपने? 822, 822, इसको बोल के बताओ सर 8220, चेंज हुआ ना दोनों में बोलने में। तो आप फिर ये कैसे कर सकते हो? फिर तो आपको यही करना पड़ेगा ना। इसलिए इस बात का देखो, ये छोटी छोटी बातें आपको इफेक्ट, वहां जल्दबाजी में गलती हो सकती है, ध्यान रखना। ऐसे ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चा, पढ़ा हुआ बच्चा भी जो रटा रटा है बच्चा ना, वो गलती कर बैठे। और मैं आपको इसलिए पहले से आपको सचेत कर रहा हूं कि ये वाली गलतियां हो सकती है बच्चे से, ये बातें ध्यान रखना। तो जब भी क्वेश्चन करो तो इसमें ध्यान रखना ऑप्शन में, अरे सर कोई ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, सर ने हमें बताया था कि इधर का 0 इधर हो सकता है ना, इस तरह आपको चेक करना है। तो समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को।